बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से हज़रात मालूम करते रहते हैं कि मकरूह किसे कहा जाता है, नमाज किन आमाल की वजह से मकरूह हो जाती है। अव्वलन तो इन चीज़ों का समझना ज़रूरी है कि मकरूह क्या चीज़ें हैं। अव्वलन तो मकरूह फ़ैल को समझना ज़रूरी है कि मकरूह किसे कहते हैं। मकरूह ऐसे अमल को कहा जाता है जिसके कर लेने से नमाज के अंदर सवाब में कमी आती है। आसान अल्फाज में इसका समझना यही है कि जिसके कर लेने से नमाज के अंदर सवाब में कमी आ जाती है। मकरूह की दो किस्में हैं। मकरूह तंज़ीही और मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही। मकरूह तहरीमी ऐसी कराहियत को कहा जाता है कि वो अमल जिसका न करना नमाज के अंदर ज़रूरी था, जिसका छोड़ देना ज़रूरी था, उसको नहीं करना चाहिए था, उसको इंसान ने कर लिया तो कराहियत मकरूह तहरीमी होती है। और जिसका न करना मुस्तहब था, यानी उसको बेहतर था कि न करे इंसान, तो उसको मकरूह तंज़ीही कहा जाता है। दूसरी तरीके से इसको अगर समझा जाए तो यूँ कह सकते हैं कि मकरूह तहरीमी में नमाज का लौटाना ज़रूरी है और मकरूह तंज़ीही में सवाब के अंदर कमी आती है, नमाज का लौटाना कोई ज़रूरी नहीं होता। किस तरीके पर मकरूह तहरीमी को अव्वलन समझा जाए। मकरूह तहरीमी, इसकी चंद मिसालें बयान करता हूँ। जिस तरीके पर एक चीज़ होती है सदले सोब, यानी इंसान ने कोई रुमाल ओढ़ रखा है या चादर ओढ़ रखी है, तो रुमाल या चादर को कंधों पर इस तरीके पर डाल देना कि उसके दोनों पल्ले नीचे लटके रखे, दोनों कोने सिरे नीचे लटके हुए हों, उनको एक दूसरे की तरफ इस तरीके से न ओढ़ रखा हो, दोनों को बिल्कुल नीचे छोड़ रखा हो, कंधों पर डालकर ऐसे ही सीधे नीचे छोड़ दिया हो, तो इसको सदले सोब कहा जाता है। और ये सदले सोब नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी है। ये सदले सोब नमाज के अंदर मकरूह तहरीमी है। ऐसा करना नमाज के अंदर हराम के करीब है। इस तरीके पर चादर डालकर या रुमाल डालकर नमाज न पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तकब्बुर की तरफ इंसान को ले जाता है और नमाज आजिज़ी की इबादत है, उसके अंदर किब्र अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। इसी तरीके पर शेरवानी या कोट इंसान ने कंधों पर डाल रखा है, उसके बटन वगैरह नहीं लगा रखे हैं। एक तो आस्तीन अंदर डालकर कोट के अंदर या शेरवानी के अंदर तब उसके बटन खोल रखे हैं, उसमें कोई कराहियत नहीं है। आस्तीन के अंदर अपने बाजू नहीं डाल रखे हैं, फिर उसको इसी तरीके पर पहन रखा नहीं है, बस खाली कंधों पर डाल रखा है, तो शेरवानी कंधों पर डाल रखी हो बगैर पहने या कोट कंधों पर डाल रखा हो बगैर पहने, वो भी मकरूह है। इस तरीके पर भी नमाज न पढ़ना चाहिए इस तरीके पर डालकर। और अगर गलियों में इस तरीके पर डालकर घूम रहे हैं तो इसको भी मकरूह तंज़ीह करार दिया है फुक़हा ने, और कहा है कि गलियों में भी इस तरीके पर डालकर घूमना वो जायज़ नहीं है, क्योंकि ये तकब्बुर की तरफ जाता है और तकब्बुर वाला अमल अल्लाह तबारक व तआला को हरगिज़ पसंद नहीं है। इसी तरीके पर सदले सोब के साथ साथ आस्तीन चढ़ाकर कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं कि आस्तीनों को ऊपर चढ़ाकर रखते हैं। उसके बारे में फुक़हा ने ये लिखा है कि अगर मुकम्मल आस्तीन इंसान के कपड़े के अंदर है, कुर्ते के अंदर या शर्ट के अंदर पूरी आस्तीन है और पूरी आस्तीन में फिर भी उसने चढ़ाकर नमाज पढ़ी है, तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। इस तरीके पर नमाज पढ़ना हराम के करीब है। इस तरीके पर नमाज न पढ़ना चाहिए। अगर वज़ू करने के बाद फ़ौरन जाकर नमाज के अंदर मिला है और आस्तीन चढ़ी रह गई, तो हल्के से अमल के साथ उन आस्तीनों को उतार लिया जाए। इसी से ये मसला भी निकल कर आता है कि आजकल जो शर्ट पहनी जाती हैं, टी शर्ट जिनको बोला जाता है, और उनकी आस्तीनें आधी होती हैं, आधी बाजू होती हैं, हाफ बाजू वाली, उनके अंदर नमाज पढ़ना भी मकरूह है। उस तरीके की शर्ट वगैरह में भी नमाज न पढ़ना चाहिए। इसी तरीके पर पेशाब का तकाज़ा इंसान को लग रहा है या पखाने का तकाज़ा इंसान को लग रहा है,
या इसी तरीके पर रीह का तकाजा इंसान को लग रहा है, तो इन तकाज़ों के साथ भी नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। अगर नमाज के दौरान इस तरीके का तकाजा इंसान को हो जाए तो नमाज के दौरान ही नमाज तोड़कर अव्वल उस तकाजे को पूरा करे, फिर सुकून के साथ नमाज को पूरा करे। और इस तरीके के तकाजे के वक्त नमाज को तोड़कर सफ़ों के दरमियान से गुजरने के अंदर भी कोई कबाहत नहीं है। अल्लाह ताला इन मसाइल पर अमल की तौफीक अता फरमाए।